गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के साइंस के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करते हैं। जैसे सबसे पहला है, 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है? 10 पर पावर -3 एम्पियर के। 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होगा? 10 पर पावर -3 एम्पियर के। दूसरा सवाल है, डीजल का उपयोग किया जाता है भारी वाहनों में, विद्युत का उत्पादन करने में, रेल के इंजनों में। उत्तर हो जाएगा इन सभी में। भारी वाहनों को चलाने जैसे ट्रक, बस, इन सब को चलाने में भी डीजल का उपयोग करते हैं। रेल के इंजन को भी चलाने में करते हैं। विद्युत का उत्पादन करने में भी करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला है, सोना की परमाणु संख्या 79। सोना की परमाणु संख्या 79। सोना को अंग्रेजी भाषा में गोल्ड और इसका सिंबल AU होता है। इसका संकेत AU और परमाणु संख्या 79। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो जैसे ऑक्सीकरण की क्रिया हम उसी को कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, जैसे कि दहन यानी पदार्थों का जलना, उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। दूसरा श्वसन, जैसे कि सांस लेना, इसमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तीसरा भोजन का पचना, जिसमें ग्लूकोज जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। लास्ट अवक्षेपण, जिसमें मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, तो इस कारण से वो हो गया जा कर करके ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो ऑक्सीकरण की क्रिया कौन सी नहीं है? तो अवक्षेपण। अवक्षेपण जो है वो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? अवक्षेपण। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? अवक्षेपण। बाकी सब में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, दहन में भी, श्वसन में भी, भोजन के पचाने में भी। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो 2। कारण क्या है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है और उस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे तो ऑक्सीजन अधातु हो जाएगा और इसको संतुलित होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो फिर ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगी। अम्लीय वर्षा में जल का pH मान 5.6 से कम होना चाहिए। यदि जल का pH मान 5.6 से कम होगा यानी कि वो अम्लीय वर्षा हो जाएगा। चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण जब काटता है तो तेज जलन जैसा महसूस होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? धातु। क्योंकि धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो त्याग करने की क्षमता धातु में और ग्रहण करने की क्षमता अधातु में। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण, या उसको जस्तीकरण भी कहा जाता है, जिससे लोहा का जो आयु है वो बढ़ जाता है और वह जंग से सुरक्षित रहता है। तो लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वनीकरण, जिसको जस्तीकरण या यशद लेपन भी कहते हैं। निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो सहसंयोजी यौगिक जो है वो है मेथेन गैस CH4, चूँकि कार्बन और हाइड्रोजन का वहाँ पे संयोग है। आभूषण बनने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का। चूँकि शुद्ध सोना जो है जो 24 कैरेट का होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का, लेकिन वो मुलायम होने के कारण हम उसका उपयोग गहने यानी आभूषण बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो 22 कैरेट वाला जो गोल्ड है जिसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जा सकता है। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? आर्गन। उत्कृष्ट तत्व का अर्थ होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसको अक्रिय तत्व या निष्क्रिय गैसें भी कहा जाता है, जो वायुमंडल में भी पाई जाती हैं। रेडॉन को छोड़ कर करके बाकी सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। आर्गन जो कि एक उत्कृष्ट तत्व है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। जैसे इसको हम एक बार ऐसे भी कह सकते हैं कि आयोडीन जो है अधातु है, सिलिकॉन उपधातु है, ब्रोमीन अधातु है। तो आर्गन सिर्फ और सिर्फ बचा वही उत्कृष्ट तत्व होगा, यानी अक्रिय गैस। आभूषण बनने वाला सोना 22 कैरेट का।
आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है टूटे फूटे हड्डियों को जोड़ने में। जैसे जब किसी का हाथ टूटता है तो उसके बाद कहा जाता है कि उसके हाथ का प्लास्टर हुआ है, मतलब इसका उपयोग किया जाता है, जिसका अनुसूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र। अम्ल और क्षार आपस में भी क्रिया करके क्या बना लेते हैं? लवण बना लेते हैं। अम्ल और क्षार आपस में भी क्रिया करके लवण बना लेते हैं। बुझा हुआ चूना, उसका अनुसूत्र होता है Ca/OH का होल ट्वाइस। बुझा हुआ चूना जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहेंगे, Ca/OH का होल ट्वाइस। इनमें कौन भस्म नहीं है? सोडियम क्लोराइड NaCl। कारण क्या है? कि वो साधारण नमक है यानी लवण है। ठीक है। जस्ता का अयस्क क्या है? तो जिंक ब्लेड, जिससे जस्ता धातु का निष्कर्षण किया जाता है, जिंक ब्लेड। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। सिलिकॉन उपधातु है, परमाणु संख्या 14 होती है, बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस कारण से वह उपधातु है। विद्युत धारा का अर्धचालक है। सिलिकॉन का उपयोग सोलर सेल और कंप्यूटर वगैरह, कंप्यूटर मोबाइल का जो चिप्स होता है उसको बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O। अम्ल और क्षार आपस में भी क्रिया करके लवण बना लेते हैं। बुझा हुआ चूना का रासायनिक अनुसूत्र Ca/OH का होल ट्वाइस। इनमें कौन भस्म नहीं है? भस्म यानी कि क्षार। कौन क्षार नहीं है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट सब क्षार के समान है, लेकिन NaCl जो है एक मतलब नमक लवण है। जस्ता का अयस्क कौन सा है? तो जिंक ब्लेड। सिलिकॉन क्या है? तो उपधातु है। सिलिकॉन उपधातु, जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड का उपयोग करके जस्ता धातु का निष्कर्षण किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए, चूंकि हरे पेड़ पौधे केवल स्वपोषण कर सकते हैं, जिसके लिए उनके पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता है, वही क्लोरोफिल जो सूर्य के प्रकाश को भी अवशोषित करता है, साथ में वायुमंडल से ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जड़ द्वारा भूमि से जल ग्रहण करते हैं। मतलब इसका उत्तर डी होगा, इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। जैसे मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। तैलीय कागज यानी तेल लगा हुआ कागज क्या होता है? तो पारभाषक, जिससे प्रकाश की किरणें हल्की हल्की पार हो पाती है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक, तो वो मात्रक विहीन। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, तो आवर्धन जो है मात्रक विहीन राशि है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि हवा में या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, उससे कम प्रकाश की चाल कांच में होगा, या मतलब अलग अलग माध्यम के लिए प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो वही प्रश्न है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होगा? तो भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। चूंकि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम कैसे होगी? तो निर्वात यानी वह स्थान जहाँ कुछ नहीं है, और वायुमंडल, चूंकि वो वायुमंडल तो गैसों का मिश्रण है, तो गैसों की उपस्थिति होने के कारण वायु में निर्वात की तुलना में चाल जो है प्रकाश का वो ऑटोमेटिकली है कि घट जाता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। और दर्पण में मुख्य फोकस की संख्या 1, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा ना, तो उसका प्रतिबिंब वापस के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगी, उल्टा होगा और एकदम वस्तु के समान आकार का होगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो वक्रता केंद्र पर। तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल में जो अपवर्तन की घटना होती है, इस कारण से तारे जो है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है? 1/16 सेकंड।
1/16 सेकेंड। ठीक है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? 1/16 सेकेंड। 1 सेकेंड के 16वें भाग तक कोई भी चित्र जो है मनुष्य के नेत्र पर अस्थिर होकर के रह पाता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा और हासित। हासित का अर्थ होता है छोटा, हासित का अर्थ होता है छोटा। जैसे कि उत्तल दर्पण में तो हम सभी जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा बनता है, तो काल्पनिक बनेगा यानी सीधा भी बनेगा और वस्तु से छोटा यानी कि हासित। ठीक है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु को रखेंगे तो वस्तु और प्रतिबिंब का आकार समान मिलेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो वास्तविक होगा यानी उल्टा होगा। तारे का टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन और मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व 1/16 सेकेंड। आगे बढ़ जाते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। यहाँ विद्युत शक्ति है तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? यूरेनियम। ऑप्शन के अनुसार यूरेनियम का उपयोग करके नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि जिस प्रकार से दुनिया में गर्मी जो बढ़ रहा है उसी को ग्लोबल वार्मिंग नाम दिया जाता है, जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इससे ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ठीक है, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके एंड थैंक यू।